सभी लोग मेरी बाबू अमर रहे, मेरी बाबू अमर रहे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। बड़ो बड़ो जोर से बोलिए, जोर से हाथ उठा के दोनों। अखिलेश, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जोर से। जोर से। मैं आपके महबूब नेता आने वाले हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। धरती पुत्र मुलायम से, धरती पुत्र मुलायम से। अखिलेश यादव जिंदाबाद। ए पुलिस, हेलो 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 बैठो 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 सब लोग बैठो। ये अपनी व्यवस्था खुद बनाइए नौजवान साथियों। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, ये अपनी व्यवस्था खुद बनाइए, अपनी व्यवस्था खुद बनाइए। अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद, सभी लोग अखिलेश यादव जिंदाबाद। अपनी व्यवस्था खुद बनाइए, आपको खुद बनानी है व्यवस्था। अपनी व्यवस्था, अपनी व्यवस्था खुद बनाइए। सभी लोग बैठो। अपनी व्यवस्था खुद बनाइए, अपनी व्यवस्था। अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। क्या बैठो? अखिलेश यादव जिंदाबाद। 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 जिंदाबाद। अखिलेश यादव 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 जिंदाबाद। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश
अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। श्रेया वर्मा प्रतीक चिन्ह देंगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद। नेहा आनंद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, एक मिनट चुप रहो। आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच अध्यक्ष जी, ये वही मोहरंग मंडी है जो 12 में 6 की 6 दी थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 22 में भी 6 की 6 मिलेंगे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी बनाने जा रहे हैं। अब हम अनुरोध करते हैं, हम सबके नेता, पूरा प्रदेश इसका इंतजार कर रहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी से आवें और जनता को सीधे संबोधित करें। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। समाजवादी पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष हाफिज अयान अहमद जी मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी की अभी पहले पूर्व विधायक राजन जी वर्मा जी और आदरणीय सेन जी वर्मा जी आपके पास मैं उनकी बातों से अपने आप को जोड़ते हुए सभी प्रत्याशी, जिसमें कि दरियाबाद के हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मराज सिंह जी, जिनके विधानसभा सदर समाजवादी पार्टी के कुर्सी के प्रत्याशी राकेश वर्मा जी, विधानसभा रामनगर के प्रत्याशी महफूज किदवई जी, विधानसभा जैतपुर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गौरव कुमार रावत जी, हैदरगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी राममगन रावत जी, मंच पर उपस्थित
पूर्व सांसद आदरणीय राम सागर रावत जी, एमएलसी राजेश यादव राजू जी, पूर्व मंत्री आदरणीय संग्राम सिंह वर्मा जी, अरविंद सिंह यादव, पूर्व सदस्य विधान परिषद, पूर्व विधायक राम गोपाल रावत जी, पूर्व विधायक श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा जी, सरवर अली खान साहब, सुरेंद्र सिंह वर्मा जी, प्रीतम सिंह वर्मा जिला कोषाध्यक्ष, धीरेन्द्र कुमार वर्मा जी, नेहा सिंह आनंद, श्रेया वर्मा, राष्ट्रीय बातें महिला सभा और बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारी और गठबंधन के भी राष्ट्रीय लोकदल के सभी नेता साथी, संजय चौहान जी की पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारी साथी, ओम प्रकाश राजभर जी के और गठबंधन के जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं, उनके सभी नेता पदाधिकारी इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आकर के इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाने का काम किया है। जहां मैं देख रहा हूं मंच के दाईं तरफ बड़ी संख्या में लोग हैं। यह जो छोटा मंच बना है जिसमें हमारे बहुत जिम्मेदार कार्यकर्ता साथी दिखाई दे रहे हैं, दाईं तरफ बाउंड्री पे भी खड़े लोग हैं। पूरी बाउंड्री पे लोग जहां जहां देख सकता हूं लोग खड़े हैं, छतों पे भी खड़े हैं और पीछे तक जहां हरे शटर और दुकान दिखाई दे रहे हैं वहां भी हमें लाल टोपी पहने लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं, ये जोश और उत्साह बता रहा है कि बाराबंकी में इस बार किसी का खाता नहीं खुलने वाला। मैं तो अपना वोट डाल के आया हूं आज और साइकिल के चुनाव चिन्ह पे डाला है। ये जन समर्थन भी जब वोट डालेगा, जब एक एक वोट पड़ेगा तो न केवल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी, बल्कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जिसमें जनता खुद चुनाव लड़ रही है। जनता आगे आगे चल रही, हम लोग उनके साथ चल रहे हैं। बताओ ये चुनाव है कि नहीं है जनता का चुनाव? जो बात लोग कह रहे थे कि खदेड़ा होना है, इस बार जनता खदेड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। और इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार झूठ बोल रहे हैं। बताओ इनके नेता झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इनके छोटे नेताओं के भाषण सुने होंगे आपने, जो छोटा झूठ बोल रहे हैं। जो बड़े नेता हैं इनके बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं और सफेद झूठ बोल रहे हैं। बताओ इनको सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? हमारे किसान जानते होंगे उनकी आय दोगुनी नहीं हुई। बीजेपी के लोगों ने कहा कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों और किसान के परिवार के आप सब बेटे खड़े हो, बताओ किसी की भी आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और अभी जब धान बेचना पड़ा, न खरीद केंद्र थे,
और न धान खरीदा गया। इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हो सकता किसानों को जो इस बार हुआ है। आप जब खाद लेने गए तो बताओ किसान भाइयों, आपको खाद मिल गई क्या? न डीएपी मिली। और घर आके जब बोरी देखी होगी तो बताओ बोरी में से चोरी हुई कि नहीं हुई? हमारे नौजवानों को वादा किया कि उन्हें नौकरी मिल जाएगी 70 लाख। किसी को नौकरी मिली हो तो बता दो। नौकरी मिलना तो दूर, नौकरी छिन गई, रोजगार मिले नहीं किसी को। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। ये गर्मी निकालने वालों को अभी पता नहीं है कि अभी तो बाराबंकी में वोट पड़ना बाकी है। अभी यह आपके यहाँ आए तो नहीं, आने वाले होंगे। ये गर्मी निकालने वालों को हम बता दें, जब पहले चरण में वोट पड़ा और जैसे ही वोट पड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए। और दूसरे चरण में वोट पड़ा, इनके कार्यकर्ता नेता सुन्न हो गए। और अभी तीसरे चरण का वोट पड़ गया है अभी, और बाराबंकी के वोट डालेंगे तो शून्य हो जाएंगे, शून्य। और जब चुनाव बाराबंकी से आजमगढ़ की तरफ और गाजीपुर बलिया जाएगा, मिर्जापुर सोनभद्र चुना जाएगा, तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री सबसे बड़ा काम ये करते थे, नाम बदल देते थे। नाम जहां गए इन्होंने विकास के नाम पर नाम बदल दिया, कहीं रंग बदल दिया। मुझे खुशी है इस बात की कि अंग्रेजी के एक अखबार ने इस बार बाबा जी का नाम बदल दिया। हम तो अभी तक बाबा मुख्यमंत्री बोलते थे, लेकिन पढ़ लेना पत्रकार साथियों, आज के एक बहुत अंग्रेजी के प्रतिष्ठित अखबार ने बाबा मुख्यमंत्री जी का नाम बदल दिया। उनका नया नाम रख दिया है बुलडोजर बाबा। और मुझे खुशी इस बात की और है कि बाबा बुलडोजर बाबा ने अपना बुलडोजर मेंटेनेंस पर रख दिया है, क्योंकि वो जान गए सरकार अब उनकी बनने वाली नहीं है। और अभी हमारे बुलडोजर बाबा ने लखनऊ में बहुत लैपटॉप बांटे नौजवानों को, स्मार्टफोन बांटे, और पता नहीं कौन सी टैबलेट देते रहे जो अभी तक नहीं मिली किसी को। और बाराबंकी वालों को इसलिए नहीं मिला क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री खुद चलाना नहीं जानते कंप्यूटर। और हाल में उनकी आपने तस्वीर देखी होगी एक, कि खुद वो देख रहे हैं पूरब और जनता देख रही है पश्चिम। तब पता लगा कि इन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता। तो जो आज के समय पर लैपटॉप चलाना न जानता हो या मोबाइल के चलाने की समझदारी न रखता हो, तो बताओ हमारे नई पीढ़ी के नौजवानों का भाग्य कैसे ठीक करेगा? बताओ महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? आज महंगाई कहां पहुंच गई? डीजल कहां पहुंच गया? और पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? याद रखना, बीजेपी की सरकार आ गई तो अभी तो 100 रुपए में खरीदना पड़ रहा है पेट्रोल, हो सकता है 200 रुपए में खरीदना पड़े। चुनाव शुरू हुआ
तो इनके नेता डोर टू डोर जा रहे थे प्रचार करने, डोर टू डोर घर घर जा रहे थे प्रचार करने। लेकिन जब से घर वालों ने उन्हें लाल वाला सिलेंडर दिखाना शुरू कर दिया, तब से अब दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं। और वो जो पर्चा थूक लगा करके बांट रहे थे, उनका भी नहीं पता है, डोर टू डोर कैंपेन वो भी नहीं कर रहे हैं। इन्होंने अमीरों की तिजोरी भरने का काम किया, हमारे गरीबों की जेब काट ली। ये महंगाई कर करके हमारे गरीबों की जेब काटी और अमीरों की तिजोरी भर दी। अभी आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा, एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर के भाग गया। हम और आप लोग अगर किसान कहीं बैंक से पैसा लेने जाएं तो हमें अपने खेत रखने पड़ते हैं, घर रखना पड़ता है, न जाने कितना बैंक वाले चक्कर लगवाते हैं, तब जाकर के लोन मिलता है। हमारे गरीब और किसान को पैसा नहीं देते ये। लेकिन सोचिए आप, एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर के 23,000 करोड़ भाग गया। आपने जानकारी की होगी वो कहां का था जो भागा है। ये पहला नहीं है जो भागा है, पहले जो पैसा लेके भागे वो कहां के थे। इसलिए हम आपसे विशेष बाराबंकी के लोगों से निवेदन करने आए हैं कि उत्तर प्रदेश को बचा लो। बचाओगे उत्तर प्रदेश के नहीं बचाओगे? हमारे किसानों को तो तार लगाने पड़ गए, खेतों की रखवाली के लिए रात रात जगना पड़ रहा है। बताओ, जानवरों से बचाना पड़ रहा, खेत के नहीं बचाना पड़ रहा। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री का जो सबसे प्रिय जानवर, उसको भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। वो भी न जाने कहां से आकर के न जाने किससे टकराता है जाके। बहुत लोगों की जान गई है। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने पर अगर ऐसे लोगों की जान गई है तो समाजवादी सरकार में 5 लाख रुपए से उन परिवारों की मदद करेंगे। इधर बीजेपी ने बिजली बताओ कितनी महंगी कर दी। बिजली का जब बिल आता है तो करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? न जाने कितनों पे मुकदमे हो गए हैं, न जाने कितनों के पास फर्जी बिल आ गए बिजली के। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो घरेलू बिजली सबकी 300 यूनिट माफ होगी, कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। 300 यूनिट बिजली के लिए आपके पास कोई बिल नहीं आएगा। और 300 यूनिट बिजली के साथ साथ हमारे किसानों की सिंचाई की बिजली माफ होगी, कोई भी पैसा किसानों को नहीं देना पड़ेगा। और जब से समाजवादियों ने बिजली का बिल माफ करने का फैसला लिया है, तब से भारतीय जनता पार्टी को करंट लग गया है, उनकी बिजली गुल हो गई है। और कई नेताओं के तो ट्रांसफार्मर फूक गए। और तभी देखो कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाषा बदल गई इनकी। चुनाव हो रहा है, किसानों पर बात कर रहे हैं, न जाने किस पर। बताओ, ये किसानों का चुनाव है कि नहीं है? किसान भाइयों, याद करिए वो समय जिस समय 3 काले कानून लाए गए थे और किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया। हमारे किसान पूरे उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, हरियाणा के, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लगातार लड़ते रहे और इतनी लड़ाई लड़ी, शायद ही इतिहास में कहीं लड़ाई लड़ी गई होगी किसानों ने। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। इस सरकार को कोई परवाह नहीं रही कानून वापस की। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश का और पंजाब का चुनाव आया
और समाजवादियों का पूर्वांचल पे एक्सप्रेसवे पे जहां रथ चला उसी समय कानून वापस ले लिए, तीनों काले कानून वापस ले लिए। लेकिन हम कह के जा रहे हैं, किसान इतना नाराज है, दुखी है, वो इनको माफ करने वाला नहीं है। किसान, बीजेपी के लोग, बीजेपी के जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वो अगर कान पकड़ करके भी 700 बार उठक बैठक लगाएंगे तब भी किसान यहां के माफ करने वाले नहीं है। इस चुनाव में उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। इधर इनके बीजेपी के नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे। हम लोगों ने तो बचपन में एबीसीडी पढ़ ली थी, हम लोगों ने आ ई बचपन में पढ़ ली थी, एबीसीडी भी बचपन में पढ़ लिया था। इनके नेता आजकल एबीसीडी पढ़ा रहे मन से। ए से कुछ बोलते हैं, एस से कुछ बोलते हैं, एस पी से कुछ बोलते हैं। हम उन्हें कहना चाहते हैं, काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। अगर काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। और काका का मतलब है पत्रकार साथियों, काले कानून। ये जो एबीसीडी सिखा रहे हैं हम लोगों को, ये इस बार बचने वाले नहीं हैं। बताओ, इन्हें माफ करोगे क्या साफ करोगे? ये हमारे बीएड, बीटीसी वाले, टेट वाले, ये बीएड टेट वाले, बताओ कितने सालों से इंतजार कर रहे हो आप? आपने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लिया होगा। हम आपकी मदद करने जा रहे हैं। आप लोग मिलकर के समाजवादी सरकार बनाओ। ये हमें शिक्षा मित्र वाले बहुत लड़े सरकार से, इन्होंने लगातार संघर्ष किया। इनके साथी 5000 से ज्यादा आत्महत्या कर चुके या जान चली गई है, लेकिन इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। शिक्षा मित्रों की भी अगर कोई मदद करेगा तो वो समाजवादी सरकार में इनको पुनः सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए अपने शिक्षा मित्र साथियों से कहना चाहते हैं, मदद करो। पिछली बार तो थोड़ा धोखा खा गए हम लोग, लेकिन इस बार पूरा का पूरा मदद करने का काम करना। रोजगार सेवक, ये भी मंत्री थे, जानते होंगे कितनी मदद की आपकी। पैसा देकर के, बजट का अलग से भी पैसा देके मदद की। सरकार बनने पर रोजगार सेवकों को भी इनकी मदद कर करके ये चाहते हैं इनका सम्मान हो जाए, वो भी करने का काम करेंगे। ये हमारे 69,000 वाले नौजवान जिन्होंने 5 साल आंदोलन किया, 5 साल, लाठी इतनी किसी ने नहीं खाई होगी जितनी 69,000 वालों ने लाठी खाई है। ये चाहते थे इनके साथ भेदभाव न हो, लेकिन इस सरकार ने इनके साथ भेदभाव किया है। और भेदभाव किया है, न केवल भेदभाव, बहुत सारे लोगों को नियम से नौकरी मिलनी चाहिए थी, उनको नौकरी नहीं दी, दूसरों को नौकरी दे दी। इसलिए अगर कोई रास्ता निकालेगा 69,000 वालों का, तो वो समाजवादी सरकार है, रास्ता निकालने का काम करेंगे। बीपीएड वाले जानते होंगे, आप सुप्रीम कोर्ट तक गए, समाजवादी सरकार में नौकरी मिलना तय हो गया था। सरकार आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहां भी आप जानते हो, अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादियों ने वहां पर भी आपकी मदद की है। इसलिए शिक्षा विभाग को ठीक करना, अपने नौजवानों को नौकरी देना, और साथ ही साथ हम तमाम ऐसी जगह खाली हैं, लगभग 11 लाख पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में, जो भरे जाने हैं। इस सरकार ने नहीं भरे हैं। समाजवादी सरकार आएगी तो 11 लाख नौजवानों को नौकरी, रोजगार देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये जो बाबा जी कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे, हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, 3 साल से फौज की भर्ती नहीं निकली है, इसलिए भर्ती निकालेंगे और पुलिस में नौकरी निकाल करके नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे।
इसलिए आपसे हम अपील करने आए हैं, आप खुशहाली के लिए वोट दें, आप तरक्की के लिए वोट दें, आप उनकी मदद करें जो किसानों के लिए मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आप उनकी मदद करिए जिन्होंने सरकार में काम करके दिखाया हो। अगर आज सड़क पर एम्बुलेंस घूम रही है और कोरोना के समय पर अगर कोई मदद कर रहा था तो वही आपकी एम्बुलेंस थी जो मदद कर रही थी। आने वाले समय में बाराबंकी के लोगों को लखनऊ या बाहर इलाज कराने न जाना पड़े। अगर हमें यहां के अस्पताल को इतना बड़ा बनाना पड़ जाए कि लखनऊ से भी अच्छा इलाज हो जाए तो समाजवादी सरकार में यहां पर अस्पताल बनाने का काम करेंगे। न केवल मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाएं, बल्कि साथ ही साथ गरीबों को एम्बुलेंस मिल जाए। अगर एम्बुलेंस की संख्या 2 गुनी भी करनी पड़ी तो गरीबों के लिए एम्बुलेंस की संख्या 2 गुना करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारी पुलिस को सुविधा दी थी कि 100 नंबर पे चले और कहीं अगर नौजवान या कहीं झगड़ा हो जाए, कहीं विवाद हो जाए, खेत में झगड़ा हो जाए, गांव में झगड़ा हो जाए, आप फोन मिलाते थे, पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंच जाती थी। आपको थाने नहीं भागना था। लेकिन जब से बाबा जी ने, बुलडोजर बाबा जी ने 100 का 112 किया है, हमारी पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। और इस डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज दोगुनी हुई है, इस डबल इंजन की सरकार में कोई चीज डबल हुई है तो वो महंगाई और भ्रष्टाचार डबल हुआ है। इस सरकार ने गरीबों की मदद नहीं की है। आज जो राशन बांट रहे हैं, ये राशन गरीबों को पहले नवंबर तक मिलना था। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो जानते हैं, हमारे पत्रकार साथी भी जानते होंगे, दिल्ली का जो बजट आया है उसमें अब पैसा नहीं है राशन को लेकर के। इसलिए हम गरीबों को कह करके जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो राशन तब तक चलता रहेगा जब तक समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में सरकार रहेगी तो पूरा का पूरा राशन मिलेगा। राशन के साथ साथ हमारे गरीबों को पौष्टिक खाना भी मिल जाए। उसके लिए चाहे हमें घी फ्री देना पड़े, सरसों का तेल देना पड़े, हम अपने गरीबों को पौष्टिक खाना देने का काम भी समाजवादी सरकार ने करेंगे। ये हमारी माताएं बहनें जानती होंगी, 500 रुपया समाजवादी पेंशन मिलती थी। अब तय किया है कि 500 नहीं 1500 रुपए महीना और साल का 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये सब कुछ कर रहे हैं तो बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। और घबरा करके क्या बातें कर रहे हैं जिनका कोई संबंध नहीं उत्तर प्रदेश से, उन बातों को रख रहे हैं। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करके जा रहे हैं, आप इनके भाषण सुन लीजिए, इनके नेताओं के चेहरे देख लो, इनके चेहरों से पता लगता है अब इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। मैं देख रहा हूं पीछे से साइकिल अपने आप आगे आ गई है। ये आ कैसे गई? बिना पहिया घूमे साइकिल यहां आ गई। अब तो पूरा भरोसा हो गया है, इतने ऊंचे झंडे देख करके और साइकिल के बिना पहिए घूमे यहां आ गई। सोच लो, इसका मतलब बाराबंकी से सब 6 के 6 जीतने वाले हैं। बाराबंकी वालों ऐसा छक्का मारो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बॉल ही ढूंढते रह जाएं। बताओ 6 जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और 6 जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? इसलिए हमारी पार्टी के प्रत्याशी जो यहां पर हैं, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हमारे साथ मंच पर खड़े हैं, मैं सबके लिए आपसे निवेदन करता हुआ, धर्मराज सिंह जी, इनको ऐतिहासिक वोट देकर के जिताना। राकेश वर्मा जी, इनको भी ऐतिहासिक वोट देकर के जिताना। अरविंद सिंह गोप जी, इनको भी ऐतिहासिक वोट देकर के जिताना। हाजी फरीद महफूज किदवई साहब हैं, इनको भी अच्छे वोट देकर के जिताना। गौरव कुमार रावत हैं, इनको भी अच्छे वोटों से जिता देना। राम मगन रावत जी हैं,
इनको भी अच्छे वोटों से जिता देना। और मैं अपने लोगों को भरोसा दिला के जा रहा हूं, जो समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि चाहे मैं नौकरी 11 लाख देनी पड़ जाए, पुलिस में फौज में नौकरी निकालनी पड़े, अनुदेशकों की मदद करनी पड़े, रोजगार सेवकों की बीएड, बीपीएड, बीटीसी, और चाहे शिक्षा मित्र, इन सब की 69,000 वालों की, साथ ही साथ आगे पढ़ाई के लिए बच्चों को लैपटॉप देना, और साथ ही साथ जो गरीब परिवार हैं उनकी बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। अपनी आशा बहू हैं, आंगनबाड़ी हैं, वो जानती होंगी सरकार के सामने समय समय पर इन्होंने अपनी मांगे रखी हैं, मांगे नहीं मानी गई हैं। आने वाले समय में आशा बहू और आंगनबाड़ी इनकी मदद करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। वहीं समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि महिलाओं के पुलिस की भर्ती में 33% आरक्षण देकर के अगर हमें ऊपर से नीचे तक स्ट्रक्चरल चेंज पुलिस में करना पड़ेगा, तो पुलिस का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर करके अपनी बेटियों को, महिलाओं को 33% आरक्षण देकर के उनको नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जो हमारे बुलडोजर बाबा हैं, वो कभी कभी कहते हैं कि हम सुबह 12 बजे सो के उठते हैं। आपने पढ़ा होगा और सुना होगा कई इंटरव्यू में, वो हमारे बुलडोजर बाबा ये कहते हैं कि हम सुबह 12 बजे सो के उठते हैं। हमने भी जिस दिन से सुना है, मैंने भी नजर रख ली है। वो लोग जानते होंगे कि हमारा और बुलडोजर बाबा जी का घर आसपास है, दीवार एक है। अब मैं सुबह से शाम तक नजर रखता हूं और देखता हूं कि कभी कभी धुआं उड़ता हुआ नजर आता है। ये नजर रखना हमने भी शुरू कर दिया है। मैं बधाई देता हूं, साइकिल सही जगह पहुंच गई है। और ये मेट्रो जो हमारी चल रही थी, ये केवल पॉलिटेक्निक से आगे तक पहुंच पाई, नहीं पहुंचने दी बाबा जी ने। और ये मैं जानता हूं, एक बार जब मैं कार्यक्रम में आया था तो मैंने कहा था कि ये जो लखनऊ वाली मेट्रो है केवल लखनऊ तक नहीं रहेगी। अगर हमें यहां के विकास के लिए और पूरा बाराबंकी से लेकर के लखनऊ के जो क्षेत्र के विकास के लिए अगर हमें मेट्रो लानी पड़ेगी, तो लखनऊ से मेट्रो बाराबंकी पहुंच जाएगी। और इसलिए भी जरूरी है कि लोगों को आना जाना पड़ता है। साथ ही साथ तमाम संस्थाएं बन गई हैं, तमाम लोगों ने कारोबार शुरू कर दिया है, आने जाने में न जाने कितना समय लगता है। इसलिए लखनऊ से बाराबंकी तक समाजवादी सरकार बनेगी तो मेट्रो लाने का काम करेंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर नौकरी और रोजगार भी मिल रहे हैं। वहीं अपने नौजवानों को मैं कह करके जा रहा हूं, आपने लखनऊ में देखा होगा SCL एक इंस्टीट्यूट लाए हैं जो कंप्यूटर का बड़ा काम करते हैं। देश और दुनिया का उन्हें काम करने का मौका मिलता है। और वो इंस्टीट्यूट ऐसी है जहां पर 12वें पास वालों को भी ट्रेनिंग देकर के रोजगार और नौकरी मिलती है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आज जमाना बदल गया है। आज बहुत सारे काम कंप्यूटर से, मोबाइल से हो जाते हैं। बहुत सारी जानकारी हासिल करने के लिए हम लैपटॉप और कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अगर हमें 22 लाख नौजवानों को अच्छे रोजगार देकर के अच्छा वेतन भी देना पड़ेगा, तो समाजवादी सरकार में 22 लाख IT के सेक्टर में नौजवानों को रोजगार देने का काम भी समाज सरकार में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हम अपने पुराने सभी नेताओं को याद करते हुए, क्योंकि यहां के समाजवादी नेताओं ने बहुत योगदान किया है, चाहे वो राम सेवक जी रहे हों, चाहे जायसवाल जी रहे हों, और चाहे हमारे राकेश वर्मा जी के पिताजी, जिन्होंने समय समय पर समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस आंदोलन को इन नेताओं ने यहां लेकर के आने का काम किया है। हम अपने पुराने नेता चाहे बेनी प्रताप वर्मा जी हो नहीं भूल सकते, राम सेवक यादव जी का योगदान नहीं भूल सकते।
जायसवाल जी का योगदान नहीं भूल सकते। और बहुत सारे ऐसे समाजवादी नेता हैं जिन्होंने संघर्ष कर करके किसानों नौजवानों को जगा करके उस लड़ाई को यहां तक पहुंचाया है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस लड़ाई को आगे तक ले जाने का काम करें और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में हम लोग समाजवादी सरकार बना करके किसानों नौजवानों की मदद करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मैं बहुत सारे नेताओं का धन्यवाद देता हूं जिनके आने से समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको हम कोई सम्मान नहीं दे पाए, टिकट मांगी थी टिकट नहीं दे पाए, इसलिए मैं उन नेताओं को भरोसा दिलाता हूं। हमारे पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप भी रहे हैं, अदनान चौधरी भी टिकट मांग रहे थे और हमारे ये केडी बाबू जी भी टिकट मांग रहे थे। बहुत सारे लोग हैं क्योंकि नाम लेना संभव नहीं है। और लोग भी थे, गोपाल रावत जी, राम गोपाल रावत जी थे। इसलिए हम सबसे अपील करेंगे कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है, ये लड़ाई है उत्तर प्रदेश को बदहाली से बचाने की है। और इसलिए हम सबसे कहेंगे कि इस आंदोलन में, इस संघर्ष में, इस लड़ाई में हमारी मदद करें, क्योंकि अब चुनाव के दिन नहीं बचे। अगर आज से और आखिरी जिस दिन वोट पड़ना है, आप हिसाब किताब लगा लो, अब कुछ दिन नहीं बचे हैं। तीसरे चरण का वोट पड़ गया है, चौथे चरण के लोग तैयार हैं और पांचवें चरण में भी वोट बहुत जल्दी पड़ेगा। इसलिए चुनाव लगभग करीब खत्म होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बदलाव होके रहेगा। इसलिए बदलाव के लिए आप सब लोग मदद करें, इस परिवर्तन के लिए मदद करें, जिससे उत्तर प्रदेश में एक नई सरकार बन सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कायल है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का। वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का। हमदर्द जवानों का है वो और दोस्त किसानों का है वो। इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में। वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10